नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सभी विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थियों का सभी का आज दोस्तों 5 नवंबर 2025 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। शाम के सेशन में आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों देखिए, अब मुझसे बहुत लोग कहते हैं कि सर हमारा नवंबर दिसंबर का नहीं आ रहा। आज मेरे पास जो प्रमोद कुमार जी का कमेंट आया है, 28/11 को इन्होंने पेंशन अप्लाई की थी 2024 में। आज इनका 22,000 रुपये आया है। बहुत बहुत बधाई आपको, शुभकामनाएं प्रमोद कुमार जी। मैं आप लोग को बता दूं, देखिए पेमेंट सबका आगे पीछे आ रहा है, धीरे धीरे रफ्तार धीमी है, प्रोसेस जो टाइम जो लग रहा है ज्यादा, लेकिन पेमेंट जो है सबका आ रहा है, ये अच्छी बात है। बहुत बहुत बधाई मेरे भाई को। आपका चाहे जो भी पेंशन हो, दिव्यांग हो चाहे वृद्धावस्था, जिसका भी पेंशन हो। एक बात मैं आपको बता दूं कि देखिए, अभी जैसे लोगों का जो मार्च के बाद से रुका था वो भी पेंशन आ गया। एक अरुण कुमार जी झा भैया हैं, इन्होंने लिखा है, ये बहुत परेशान है। इन्होंने अगस्त में वेरिफिकेशन कराया था, अभी जो कल जो दूसरी बार गए फिर इनसे वेरिफिकेशन कराया गया है। अब ये परेशान है कि जब एक बार हो गया तो दोबारा का क्या मतलब है। बैंक की कोई गलती नहीं है, डीबीटी देखो भाई, बैंक की कौन कह रहा है गलती। बैंक से पेंशन जब डाला जाएगा, गवर्नमेंट डालेगी, समाज कल्याण विभाग द्वारा बैंक में आएगा। बैंक तो एक एक माध्यम है आपका पैसे देने का ना, बैंकिंग से यहाँ क्या रिलेटेड है, यहाँ तो पेंशन रिलेटेड है। देखिए, हो सकता है, इसीलिए कहता हूं, जब भी कोई पेंशन आप जो कागज लगा रहे हैं केवाईसी की, उसमें डॉक्यूमेंट सही रखिए। कई बार होता क्या है ना, आप जो डॉक्यूमेंट जमा करके चले आए, कोई चीज अधूरा मिला, कम मिला, आपका पेंडिंग में चला गया, ये भी कारण होता है कि आपको दोबारा वेरिफिकेशन कराना पड़ता है। देखिए, मैं स्थिति आप लोग को जो बात है वो साफ बता देता हूं, आपसे कोई मांगने नहीं जाता है। समय के अभाव में जल्दी जल्दी एप्लीकेशन को क्लियर करना होता है, तो ये मेन कारण होता है। इसलिए कहता हूं, डॉक्यूमेंट जमा करते समय कोई भी गलती लापरवाही ना करें, केवाईसी डॉक्यूमेंट, ठीक है। और जो मार्च के बाद से उन लोग का पेंडिंग वालों का जो 15,000 पेंशन आ रहा है, देखो किसी का 6 महीने के बजाय 4 महीने का आ रहा है, किसी का 2 महीने का, किसी का एक ही महीने से शुरुआत हुई है। जो मार्च के बाद से विधवा पेंशन बंद हुआ था, जिनका भी पेंशन रुका था, तो आना चालू हो गया है। पेमेंट सभी का आ जाएगा। एक लिखते हैं कि मुझे अपने बैंक को चेंज करना है। देखिए, मैं आपको बता दूं, बैंक चेंज करने का तरीका, एक अंकल जी है सुरेंद्र शर्मा, ये मेरे को 2-3 बार लिखे हैं। देखिए, मैंने आपको बैंक चेंज करने का वीडियो बना रखा है। आप अपने बेटा बेटी कोई भी हो जो जानकार हो, मोबाइल चला सकते हो, मोबाइल से घर बैठे मिनटों में कर लेंगे आप। आपको एनपीसीआई वेबसाइट पे जाना है। एनपीसीआई वेबसाइट में जाके सारा प्रोसेस होगा। 5 मिनट का जो पूरा प्रोसेस है, 5 मिनट का समय लगता है, और 5 मिनट के अंदर ये काम कोई भी कर सकता है जिसको नॉलेज हो, मोबाइल से घर बैठे। आपको ना किसी के आप ना आपको ना जो पुराने बैंक जाना है, ना नए बैंक जाना है जिसमें आपको डीबीटी ट्रांसफर करना है, घर बैठे हो जाएगा। उस पर मैंने वीडियो बना रखा है, आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा अंकल जी। आप जो है ना। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, अब एक लिखते हैं, ये है 32 मेरे नवंबर में विडो पेंशन अप्लाई किया था, जनवरी में मुझे पेंशन मिलने लगा। पूछना ये चाहती हूँ कि लाइफ सर्टिफिकेट, ये कोई मैम है, लाइफ सर्टिफिकेट। देखिए, एक बात मैं आपको, कोई लाइफ सर्टिफिकेट नहीं जमा हो रहा है। देखिए, ये बात मैं आपको कंफ्यूजन क्लियर कर दूं, अभी जो 28 तारीख को मीडिया एसोसिएशन में खबर आई थी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, औचक निरीक्षण होगा। वो बस ये देखेंगे कि आपका जो आपने एड्रेस जो दिया है, आप उस पे हो, आप अलाइव हो, यानी कि जो पेंशनर है, एक तरह से उनका डिजिटल फोटो लेके उनका वहीं पे लाइफ सर्टिफिकेट, जैसे आपका जो है आपका जीवित होने के प्रमाण जैसे होता ना, तो वो आजकल, अब देखिए पहले लोग फॉर्म भरते थे, जाते थे, अब आपका घर बैठे ही वो काम होगा। अभी वो बात की बात है, उससे आपको कोई परेशानी नहीं है, आपका खुद होगा, जो करना है उनको करना है, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। कोई वैसा कोई अलग से लाइफ सर्टिफिकेट कोई चीज नहीं जमा हो रहा है, बस आपका निरीक्षण होगा, वो भी आपके घर पे होगा, आपका फोटो क्लिक किया जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट की फोटो कॉपी ली जाएगी, बस, ठीक है। देखिए, जो भी बात रहता है मैं आपको क्लियर कट बता देता हूं, किसी भी तरीके से आपको कोई भी कंडीशन में परेशान होने की जरूरत नहीं है। लिखते हैं एक जो बजरंग राजपूत भैया, आप ये बताओ अक्टूबर की कब तक आएगी, महीना पूरा हो गया। अक्टूबर की देखो ऐसा है, अक्टूबर की एंड तक आ गई है, जिनकी नहीं आई वो इस हफ्ते आ जाएगी, ठीक है, और आना चालू है लगातार। किरण जी लिखती है, नवंबर की पेंशन कब तक आएगी विडो। देखिए बहन, एक हफ्ते के आप आई, एक हफ्ते 10 दिन मान के चलो, क्योंकि विडो पेंशन लेट आती है। दिव्यांग पेंशन से परसों से शुरुआत तो हो गई आना,
ठीक है। उर्मिला जी लिख रही है 7 महीने से पेमेंट नहीं है, कब तक? उर्मिला गोयल जी, मैं आपको कई बार रिप्लाई दे चुका हूं बहन कि आप लोग का प्रोसेस में है भाई। प्रोसेस वालों को जिन्होंने कागज जमा कर दिए हैं, अब उनको तो देखो, प्रोसेस का कोई समय निश्चित नहीं है, जब मर्जी तब आ जाएगी, इसमें कोई समय निर्धारित तो नहीं है, ठीक है ना। अब तक जो दिवाली तक नहीं आई तो अब थोड़ा सा इंतजार ही कर लीजिए, ठीक है ना। जैसी पेमेंट अब देखिए, नवंबर वालों का पेमेंट आ रहा है 6 महीने, आप लोग का पेमेंट आ तो रहा है, मैंने तो शुरुआत में ही कहा, जिनका मार्च अप्रैल मई से बंद हुआ है उनका आना चालू है, जिन्होंने समय पे केवाईसी डॉक्यूमेंट जमा कर दिए। देखो अर्जुन झा जी, आपका कमेंट मैं सब बात समझ गया। ये पेंशन देखिए भाई, होता क्या ना, आपको क्यों दोबारा अगर तो कागज जमा कराने पड़े, हो सकता है पहली बार जब आपने जमा किया हो कुछ कमी बेसी रह गया हो, जिसका आपने भी ध्यान न दिया हो, आपने कागज जमा करके आ गए हो, तो आपने जो है उसका कोई भी, आप इसलिए कहता हूँ पेंशन जब भी कागज जमा केवाईसी करने जाओ एक बार फिर से जाके वेरीफाई कर लो कि सब कुछ ओके है। होता है ऐसा, ऐसी दिक्कतें हो जाती हैं। निशा लांबा जी, सबके संग नहीं होता। राहुल सोनी भाई, जो है पेंडिंग आएगा तो लोगों में गुस्सा, पेंडिंग नहीं आया तो लोगों में गुस्सा आएगा। देखिए इसमें गुस्सा, राहुल सोनी जी एक बात बताइए, ना मेरे हाथ में देना है ना आपके हाथ में, ने है ना, तो वो तो गवर्नमेंट ऑथराइज जो जहां से पेंशन आनी है, हम तो माध्यम है आपको सही जानकारी देने के, आपको जागरूक करने का कि भाई आप एक्टिव रहिए अपनी चीजों के प्रति, बस दैट्स इट, और कोई बात नहीं है। ज्ञानेश्वर जो है, ज्ञानेश्वर लाल जी, भैया मेरी पेंशन मई से नहीं आई है, जो है अगस्त में वेरिफिकेशन के लिए पेपर डिपॉजिट करवा दिया है, तो एक काम कीजिएगा, आप एक बार जाके पेंशन ऑफिस में इंक्वायरी भी कर लीजिएगा कि मेरी पेंशन का क्या स्टेटस है। देखिए कई बार क्या होता है ना, अभी जैसे एक भाई ने कहा कि मैंने कागज जमा करा दिए थे अगस्त में, फिर मेरे को तो फिर मेरे से कागज जमा करा लिए, फिर कहा कि 3 महीने बाद, तो होता क्या है, कई बार हमसे कागज जमा करने के बाद भी कुछ जो है कमियां रह जाती हैं, ना कोई हमें बताता है, और फिर उसी के अभाव में पेमेंट पेंडिंग में कई लोग ऐसे हैं। तो प्लीज आप लोग इस बात का ध्यान रखें। अबे चौहान, मेरी नई पेंशन है, मेरी पेंशन को 6 महीने हो गए, अब हैंडीकैप हूँ, पेंडिंग जो दिखा रहा है कब तक आएगा, अगले महीने में, देखिए इसी महीने आ जाएगा, ये पक्का ऑफिस जाना पड़ेगा, कोई ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा भैया, पेमेंट तो सबका आ ही रहा है ना। अब लिख रहे हैं जो बजरंग लाल भैया, हम तो ऑफिस जाते हैं, सुबह निकल के जाते हैं, शाम को आते हैं, फिर कैसे होगा फोटो क्लिक, दिल्ली की विधवा पेंशन, फिर क्या होगा भैया अगर घर पर नहीं मिले, प्लीज बताओ। भैया आपके पास फोन नंबर तो होगा, आपसे संपर्क जरूर हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं, आप लोग इतना सोचा मत करिए छोटी छोटी बातों के लिए। सबको पता है, कोई दिन भर तो घर में बैठा नहीं रहेगा किसी के इंतजार के लिए, सबको काम है, तो कॉमन सी बात है कि एड्रेस पे आदमी नहीं मिलता तो सीधे फोन से संपर्क किया जाता है। मेरा मोबाइल नंबर बैंक में रजिस्टर्ड है, मगर हैंडीकैप्ड ऑफिस में पता नहीं रजिस्टर्ड है कि नहीं। वो होगा, क्यों नहीं होगा, अगर नहीं रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड करवा लीजिए, अपडेट करवा लीजिए जाके, उसमें कौन सी बड़ी बात है। उर्मिला गोयल जी का, एमके मनोज भाई, मेरी पेंशन नहीं आई है, कब तक आएगी विधवा पेंशन? दिल्ली 7 महीने हो गए, कागज जमा कर दिए हैं, तो इस महीने आने की पूरी उम्मीद है, और आना चालू है सबका, है ना। अब देखिए देखिए किसी का आगे पीछे हो रहा है, तो ये चीजें देखिए, सब कुछ एक जैसा नहीं होता, सब कुछ समय पे होता है, और जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे धीरे धीरे लोगों का पेमेंट आ रहा है। और देखिए न्यू पेंशनर का भी धीरे धीरे आ रहा है, जैसे कि आज आपको मैंने एक दो जो कमेंट आए हैं, जिनका 22,000 पेमेंट आया है नवंबर के बाद से अभी आया है, तो भैया उनको सभी को बधाई। देखो जिसका जिसका पेमेंट आ रहा है वो भी कमेंट करो, जिसका नहीं आया आज तक वो भी करो, आज किसी का आया है तो जरूर बताना। 1 महीने से लेकर 10 महीने तक नए पुराने सभी पेंशन है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, शुभ रात्रि। आप सभी को जो गुरु नानक जयंती की, गंगा स्नान की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भगवान खुश रखें, ऐसी हमारी कामना है। आप हमारी फैमिली का हिस्सा हैं। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, जी जान से आप लोग के लिए मेहनत करता हूं, क्योंकि आप लोग को सही जानकारी ला पाऊं, आप लोग को जागरूक कर सकूं भाई अपनी चीजों के प्रति। देखिए ऐसा होता है ना कि हम जो है जागरूकता ना होने के कारण, हमें अपने जो चीजों के बारे में खुद ना पता होने के कारण हम समय पे वो चीज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से दिक्कतें होती हैं। मैं जो आपको बनाता हूं उन बातों को सुना करिए और ध्यान पूर्वक उसे अपनाया कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, शुभ रात्रि।